आप सबको जय यीशु। आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि आखिर यहूदियों ने यीशु क्रिस्त का तिरस्कार क्यों किया या फिर उसे क्रूस पर क्यों चढ़ाया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 उसके 11 में, जहाँ लिखा है, वह अपने यहाँ आया और इसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना या स्वीकारा। यह बात आज भी सत्य है। यीशु क्रिस्त यहूदियों के बीच ही आया और यहूदी लोगों ने ही उसका तिरस्कार किया। वैसे तो यहूदियों को यीशु से कोई समस्या नहीं थी। जब तक वह चमत्कार दिखाता था, अंधों को ठीक करता था, लंगड़ों को चंगा करता था, अर्धांग रोगी को चंगाई प्रदान करता था, मुर्दों को जिलाता था, पश्चाताप का संदेश देता था, आखिर ये सबसे उन्हें कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि ये सब पुराने नबी भी करते आए हैं। तो इसमें बड़ी बात क्या है? लेकिन उन्हें समस्या कुछ दूसरी चीज़ों से हुई। आइए हम उन चीज़ों के बारे में देखते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जिनके कारण यहूदी लोगों ने यीशु क्रिस्त को एक नबी, एक मसीहा के रूप में पहचाना नहीं। उसका पहला कारण है कि यीशु क्रिस्त ने विश्राम दिन का उल्लंघन किया। हम उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं कि ईश्वर ने 6 दिन में पूरी कायनात की सृष्टि की और 7वें दिन विश्राम किया। विश्राम का दिन यहूदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसे वे पूरी निष्ठा के साथ पालन करते हैं। मूसा ने भी इस नियम को सार्थकता के साथ बतलाया है। हम देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 में, यहाँ पर यीशु क्रिस्त एक व्यक्ति को ठीक करता है, वो भी विश्राम के दिन, जिससे यहूदी लोगों को बहुत ही बेचैनी होती है। और एक और जगह पर मरकुस अध्याय 2 उसके 27 में यीशु कहता है कि विश्राम दिवस मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। ऐसा सब देखने पर यहूदी लोग बहुत चिढ़ते थे, परंतु वे यह भूल गए थे कि यीशु ने मार्कुस अध्याय 3 उसके 4 में यह भी कहा था कि विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, मार डालना या जीवन देना। यीशु क्रिस्त ने विश्राम दिन का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि उसको एक नया मतलब दिया। दूसरा कारण जिसके लिए यहूदी ने यीशु क्रिस्त का तिरस्कार किया वह ये कि यीशु क्रिस्त अपने आप को ईश्वर होने का दावा करता था। वह अपने आप को ईश्वर के तुल्य बताता था, और जैसे कि मान्यता है कि कोई भी मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता, तो आखिर यह यीशु कौन है जो अपने आप को ईश्वर के तुल्य बताता है? हम उसके अनेक उदाहरण बाइबल में देखते हैं। लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 में, जहाँ यीशु क्रिस्त सभागृह में जाकर नबी यशायाह की पुस्तक में से वह स्थान निकालता है जहाँ पर लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। इसके बाद सभागृह में उपस्थित सभी लोगों की आंखें यीशु पर गड़ी रही और यीशु क्रिस्त ने उनकी ओर देख के कहा कि आज यह वचन पूरा हो गया। यीशु ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 उसके 30 में, जहाँ यीशु क्रिस्त कहता है, मैं और मेरा पिता एक है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 उसके 58 में भी हम देखते हैं, जहाँ पर यीशु क्रिस्त ये कहता है कि अब्राहम से भी पहले मैं विद्यमान हूँ। ऐसी अनेकों जगह है प्रिय भाइयों बहनों, जहाँ पर यीशु क्रिस्त अपने आप को ईश्वर के तुल्य बताता है, अपने आप को ईश्वर का बेटा सिद्ध करता है, जो कि यहूदी लोगों को पसंद नहीं। परंतु आखिर यीशु क्या करे? वो है तो ईश्वर ही, चाहे उससे कोई स्वीकार करे चाहे ना करे। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 में भी हम पढ़ते हैं, जब रूपांतरण के समय एक दिव्य वाणी सुनाई पड़ती, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। एमाउस के रास्ते पर भी यीशु क्रिस्त अपने 2 शिष्यों को पूरी धर्मग्रंथी व्याख्या करते यही सिखाते हैं कि जिस मसीह के बारे में कहा गया था वे स्वयं वही है। तीसरा कारण जिसके लिए यहूदी ने यीशु क्रिस्त को अस्वीकार किया वह यह है कि यीशु क्रिस्त एक राजनैतिक नेता नहीं थे। यहूदी लोग यही सोचते थे कि जब मसीह आएगा तो अपना राज्य फिर से स्थापित करेगा, वह हमें सभी शत्रुओं से मुक्ति प्रदान करेगा और रोमी राज्य को नष्ट कर देगा। सदा सदा के लिए उसका राज्य बना रहेगा, वो राजा रहेगा और हम उसकी चुनी प्रजा के रूप में इस दुनिया पर, इस धरती पर शासन करेंगे। परंतु वैसा हुआ नहीं। यीशु ने ना तो कोई सेना बनाया, ना कोई अभियान चलाया, परंतु एक साधारण मनुष्य के रूप में जीता रहा। और उसने स्वयं भी कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 उसके 36 में, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यीशु क्रिस्त इस संसार में राज्य स्थापित करने नहीं आया, बल्कि हमको यहाँ से लेकर अपने पिता के राज्य में स्थापित करने आया। चौथा कारण तिरस्कार किया वह यह है कि यीशु क्रिस्त पाप क्षमा करता है। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केवल ईश्वर का है। यह ऐसी चीज है जिसे कोई भी मनुष्य चाहकर भी नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं लूकास के सुसमाचार अध्याय 7 में, जहाँ पर एक पापनी स्त्री यीशु के चरणों पर आकर अपने आंसुओं से उसके चरणों को धोती है। वहाँ पर यीशु क्रिस्त कहता है, स्त्री उठो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए।
यह सुनकर वहां भोज पर बैठे हुए लोग आश्चर्यचकित होते, आखिर यह व्यक्ति पाप क्षमा कैसे कर सकता है। हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 में देखते जहां पर लकवाग्रस्त व्यक्ति को लोग यीशु के पास लेके आते हैं और यीशु उसे छू कर ठीक नहीं करते, बल्कि कहते हैं तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। और फिर लोग इस बात पर बहस करने लगते हैं आखिर यह व्यक्ति कौन है जो पाप क्षमा कर सकता है। लेकिन वे लोग भूल गए थे कि यीशु को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, क्योंकि वो अपनी इच्छा नहीं ईश्वर की इच्छा पूरी करने आया है। पांचवा कारण जिसके लिए यहूदियों ने यीशु क्रिस्त का तिरस्कार किया वह यह है कि यीशु क्रिस्त पापियों के साथ संबंध बनाता है। हम देखते हैं कि पुराने विधान में कोई भी नबी या कोई भी प्रवक्ता जिसे ईश्वर की वाणी मिली है वो पापियों के साथ नहीं रहता है, पापियों के साथ नहीं घूमता है, उनके साथ भोजन नहीं करता है, परंतु यीशु क्रिस्त उसके विपरीत ही हर चीज करता है। हम देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 और लूकास के सुसमाचार अध्याय 5 में, जहाँ पर यीशु क्रिस्त मत्ती के घर पर भोज पर बैठा हुआ है और बहुत से नाकेदार और पापी लोग वहां पर बैठे हैं, उनके साथ यीशु भोजन कर रहा है। और फरीसी लोग यीशु के शिष्यों को देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारा गुरु आखिर इन पापियों के साथ क्यों बैठकर खाता है। उन्हें यीशु की यह बात बहुत पसंद नहीं थी कि यदि धर्मात्मा है, यदि मसीहा है, तो यह पापियों के साथ क्यों है। जैसे कि उसने कहा लूकास के सुसमाचार अध्याय 5 और मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 में कि निरोगियों को नहीं, रोगियों के वैद्य की जरूरत है। यीशु क्रिस्त पापियों को बचाने आया है। यदि हम पापी हैं, आप पापी हैं, तो यीशु क्रिस्त आपको बचाने आया है। और यहूदी लोग यह समझ नहीं पाए। छठी बात जिसके लिए यहूदी लोगों ने यीशु क्रिस्त को क्रूस पर चढ़ाया या यीशु क्रिस्त का तिरस्कार किया वह ये कि यीशु क्रिस्त ने यरूशलेम मंदिर का अपमान किया, उसे ढा देने की बात कही। हम पढ़ते हैं सूत्र क्रमांक 137 में, जहां पर लिखा है, हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यहूदी लोगों के लिए यरूशलेम मंदिर, यरूशलेम बहुत ही पवित्र चीज है। वे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहे, लेकिन अपने आप को यरूशलेम से जरूर जोड़ते, उस मंदिर से जरूर जोड़ते। और यीशु क्रिस्त ने उसको ढा देने की बात कही। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 में, जहाँ यीशु कहता है, इस मंदिर को ढा दो और 3 दिन के अंदर मैं इसे फिर खड़ा कर दूंगा। ये बात उनके दिल में इतनी उतर गई कि जब यीशु क्रिस्त क्रूस पर टंगा था, हम पढ़ते मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 में, वहां से आने जाने वाले लोग यीशु को ताना मारते हुए कहते थे कि तूने तो कहा है मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन के अंदर खड़ा कर दूंगा, अब अपने आप को क्रूस से उतार, हम देखें। लेकिन वे लोग वास्तविकता में प्रिय भाई बहनों समझ नहीं पाए। यीशु क्रिस्त तो अपने शरीर के विषय में कह रहे थे। हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 उसके 23 में, जब यीशु क्रिस्त समारी स्त्री से बातें करते हुए उसे कहता है, परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। यीशु क्रिस्त आत्मा और सच्चाई से पूजा जाने वाला ईश्वर है। वो किसी मंदिर में समा नहीं सकता, किसी शरीर में समा नहीं सकता, उससे कई गुना परे है। और यहूदी लोग इस बात को समझ नहीं पाए। तो हमने ये 6 कारण देखे। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। यदि आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर उसके बारे में लिखिए। फिर मिलते हैं। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड।